पानी बंद करवाना किसकी सिफत है? पानी बंद यजीदी ने किया था इमाम हुसैन पर। पानी बंद कराना यजीदियों की सिफत है। अगर पानी बंद कराने के लिए गोवंडी में समाजवादी के यजीद पैदा हो गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम के हुसैनी शेर भी इसी गोवंडी में जने हैं। मंच पर उपस्थित हर दिल अजीज नौजवान दिलों की धड़कन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, बलाला साहब, तमाम मेहमान, सामने बैठी हुई जनता और मेरी माँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त बहुत कम है, अकबर साहब को आपको सुनना है, लेकिन जो दो तीन बातें हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे, एक्स कॉरपोरेटर के हस्बैंड और दूसरे, उसमें खुद जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब भी रेस में खड़े हो गए। वो ये कहने लग गए हैं कि अगर मुझे वोट नहीं किया या हमारे लोगों को वोट नहीं किया तो आपका घर तुड़वा दिया जाएगा। इस तरह से धमकियां दे रहे हैं ना आप लोगों को, आपके पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, इस तरह की आप लोगों को धमकियां दी जा रही है। 2 मिनट में खाली मैं आपको इतना ही कहूँगा कि कोई किसी का घर नहीं तोड़ा सकता। जब भी घर टूटते हैं यहाँ पर तो आप देखोगे तो मजलिस की टीम ही नजर आती है डिमोलिशन के नीचे। ये पुलिस और बीएमसी पूरी गवाह है इसकी कि मजलिस की टीम नीचे खड़े होकर घरों के डिमोलिशन को रुकाने की कोशिश करती है। और समाजवादी पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर्स बीएमसी में कॉल करके कहते हैं, कॉल कर ये कहते हैं कि आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए, इनके ऊपर एफआईआर बनवाइए। ये सरकारी कामकाज में रुकावट पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, समाजवादी पार्टी का खात्मा क्यों जरूरी है, यह खुद समाजवादी पार्टी ने गोवंडी के लोगों को बताया है। समाजवादी कहती है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपका पानी बंद करवा देंगे। आप पूरे मजमे में बताइए, पानी बंद करवाना किसकी सिफत है? पानी बंद करवाना किसकी सिफत है? पानी बंद यजीदी ने किया था इमाम हुसैन पर। पानी बंद कराना यजीदियों की सिफत है। अगर पानी बंद कराने के लिए गोवंडी में समाजवादी के यजीद पैदा हो गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम के हुसैनी शेर भी इसी गोवंडी में जने हैं। अगर कोई आपके पानी, आपके घर, आपकी राशन, आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हमसे भी बुरा कोई नहीं होगा। अगर किसी का घर तुड़ाने उनको 3 दिन लगता है तो इनका समाजवादी पार्टी के एमएलए साहब का घर तुड़ाने, उनके ऑफिस का जो 14 फीट के ऊपर है वो तुड़ाने में 2 दिन भी नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी के जितने कॉरपोरेटर्स हैं सब 4 माले में लिफ्ट लगा कर रह रहे हैं। हम गरीब जब घर बनाते हैं तो उसको तुड़वाने की बात करते हैं। अगर किसी ने किसी गरीब के घर की तरफ आंख उठाकर देखा तो अतीक अहमद खान से बुरा कोई नहीं होगा। ये कलम अगर अपनी आवाम के भलाई के लिए चल सकती है तो आवाम को डराने वालों के खिलाफ भी चल सकती है। और जब हमारी कलम चलेगी तो रुकेगी भी नहीं, ये बात याद रख लेना। आप तमाम हजरात को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ना समाजवादी से डरना है, ना कांग्रेस से डरना है, ना ही शिवसेना शिंदे गठ से डरना है, उबाटा से डरना है। किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह 16 तारीख को गोवंडी को एमआईएम का गढ़ बनाना यह हमारा एकमात्र लक्ष्य है। यही लक्ष्य गोवंडी की जिंदा दिल आवाम का है, गयूर आवाम का है, ईमानदार आवाम का है। आप लोगों का लक्ष्य है नहीं है? इंशाअल्लाह आने वाली 15 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाकर तमाम कैंडिडेट्स को 134, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 तमाम पढ़े लिखे कैंडिडेट्स को आप वोट देकर जिताएं। उसके बाद मैं देखता हूं आपका पानी कौन बंद कराता है, आपका खाना कौन बंद कराता है, आपका घर कौन तुड़वाता है। बाखुदा अगर आपने हमें तमाम कैंडिडेट्स को जिता कर दिया तो इनका नशा हम बंद करा देंगे, इनका गुटखा भी हम बंद करा देंगे, इनके हर नशीली पदार्थ के धंधे बंद करा देंगे और इंशाअल्लाह अबू हाशिम आज़मी साहब को कुलाबा रवाना कर देंगे सफर की दुआ पढ़ा के। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। जय मीम, जय भीम। 15 तारीख को पतंग के निशान पर वोट देना है, ये याद रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, नारे तकबीर, जय भीम। मंच पे उपस्थित हमारे लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, बलाला साहब, इम्तियाज जलील साहब,
यहाँ पर मौजूद सभी मेरे दोस्त और साथियों, सबको मेरा सलाम। मैं वार्ड नंबर 136 से चुनाव लड़ रहा हूँ। 20 साल से उस वार्ड से बाहर के लोग जीत रहे। मैं आज आपके सामने एक स्थानिक, आपका भाई होने के नाते आपसे मदद मांग रहा हूं कि बाहर के लोगों को बहुत प्यार से बाहर का रास्ता दिखाना है। साथ देंगे क्या नहीं मेरा? 20 साल से बाहर के लोग जो अपने यहां से 3 बार चुनाव हार चुके हैं, उन्हें हमने दिल बड़ा करके मौका दिया। लेकिन वादा करिए इस बार अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने बेटे को मौका देंगे ताकि वो आपकी खिदमत कर सके। देंगे क्या नहीं मौका? 15 साल से हमारे छाती पे एसएमएस कंपनी खड़ी है, जिसका धुआं हमारे बुजुर्गों के, हमारे बच्चों के और हमारे फेफड़ों में जा रहा है, जिसकी वजह से आज गोवंडी टीवी में एशिया में नंबर 1 हो चुका है। हर घर में अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 3 लोगों को टीवी के पेशेंट्स, 3 लोगों को टीवी की बीमारी है। स्कूल्स अच्छे नहीं है, साफ सफाई नहीं है। आज मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो मेरी बहनें मेरे लिए चुनाव का प्रचार करने जा रही है, उन्हें पीछे से पत्थर मारा जा रहा है। मैं उन जालिमों से कहना चाहता हूं, हर रात के बाद एक सवेरा आता है। आपके जुल्म की इंतहा इंशाअल्लाह 15 तारीख के दिन खत्म होगी। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में एमआईएम पार्टी सारी सीटें जीतने जा रही है इंशाअल्लाह, और उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। मुझे पता है कि हमारा मुकाबला बड़े लोगों से है, लेकिन ये आप लोगों ने ही सिखाया है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं होता। होता है कोई अल्लाह से बड़ा? हम अल्लाह की जात के और आपके साथ के दोनों के भरोसे इस चुनाव में गए हैं। अपने भाई को, अपने दोस्त को मायूस मत होने देना। मुझे पता है कि इस लड़ाई में आप लोग मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वादा करिए हाथ उठा के कि हमें मौका देंगे इंशाअल्लाह आप लोग।